नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी का जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसका अंतिम तिथि बहुत ही सामने है, यानी 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है छात्रों का। तो मैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रखूँगा और आपको उपाय बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे जेपीएससी का स्पेशल क्लासेस स्टार्ट है और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले जो बात हम लोग करेंगे दोस्तों जेपीएससी को लेकर कि फॉर्म भरने में जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसका क्या उपाय है। मतलब कि जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उसका जो गलत हो जा रहा है उसमें वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता देने वाला हूँ कि जैसे आप फॉर्म भर रहे हो भैया, ठीक है, आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि आपका कहीं गलत ना हो, क्योंकि बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक बार भी आपका एडिट नहीं करने दिया जाएगा। जेपीएससी के साइट पे ये लिखा हुआ है और जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ लिखाता है कि इट विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर यू सबमिट, मतलब कि सबमिट जब आप करते हो उसके बाद ये एडिट नहीं हो सकता है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। और यहाँ पर बहुत लड़कों का थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है नाम वाम में, तो उसका ये होता है कि बाद में आप एफिडेविट के थ्रू कर सकते हो, मतलब एफिडेविट के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन यदि आप फॉर्म भर रहे हो, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो, एकदम सही भर सकते हो। और फॉर्म जब भरें तो कंप्यूटर के थ्रू भरें, मोबाइल में भी भर सकते हो, लेकिन किसी का गलत हो जाता है। तो आप ध्यान दें कि आप उसको एकदम ध्यानपूर्वक भरें और पीसी से भरने का कोशिश करें। और आप ग्रेजुएट हो, आप आसानी से भर सकते हो, किसी और के भरोसे मत रखो और केयरफुली भरो। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे कैसे भरना है, कहाँ पर क्या भरना है, सब कुछ बताया हुआ है। फिर भी आप लोग गलती करते हो, तो ये मैं क्या करूँ क्या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता दोस्तों। मैं तो बस यही कहूँगा मेरे फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छा से भरो, और क्या बाद में क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, जेपीएससी का जब आप फॉर्म भरते हो वहाँ पर तो आपका एक छोटा गलती देखा जाता है कि आप कहीं गलती किए हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आपकी जगह दूसरा को दिया जाएगा, ऐसा होता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा कि आप एकदम ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गलती चल सकता है, लेकिन और एक चीज़, बहुत लोग क्या करते हैं कि गलत फॉर्म भर के पेमेंट कर दिए, ठीक है, पेमेंट कर दिए तो उसके बाद और कोई उपाय नहीं है। फिर से आप दूसरा अप्लाई करोगे तो दोनों रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक ही नाम से 2 बार अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट फिर से हो जाएगा, मतलब दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ही नाम से 2 बार अगर किया जाता है आवेदन तो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग क्या करो कि यदि पेमेंट नहीं किए हो, ठीक है, अगर फॉर्म गलत भरे और पेमेंट नहीं किए हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फिर से कोई नया ईमेल एड्रेस डालो और नया फ़ोन नंबर, ठीक है। क्योंकि आप जो पहले जो फॉर्म भरे हो उसमें पेमेंट नहीं किए हो तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा डेट पार होने के बाद। लेकिन उसके बाद आपके पास चांसेस क्या है कि नया ईमेल डालो और नया फ़ोन नंबर और नया ईमेल के थ्रू फिर से रजिस्ट्रेशन करो और नया अप्लाई कर दो। तो आपका क्या होगा कि आपका सब सही अप्लाई कर दीजिएगा तो आसानी से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो आपका गलती था उसको गलती नहीं कीजिएगा, तो आपका उसके बाद पेमेंट कर दोगे तो आपका सही पूर्वक मतलब एप्लीकेशन वहाँ सबमिट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो लड़के कन्फ्यूजन करते हैं वो मैं बता दूँ। यहाँ पर नाम देना है, जहाँ स्टार है वहाँ पर आपको देना जरूरी है। ये सब जेंडर में आपको जो भी जेंडर है, मैरिड में अगर आप शादीशुदा हैं तो वो दीजिए, यस या नो देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हस्बैंड यदि आपके हैं तो आप दीजिए, यहाँ पर उनका नाम देना है। ये ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर स्टार नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ लाइव स्पाउसेस, यानी आप जिससे शादी किए हैं आपकी कितनी पत्नियां हैं। तो अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप जेपीएससी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और नहीं हैं तो आपको यहाँ पर, अगर आप शादीशुदा हैं तो 1 हैं तो 1 दीजिएगा, 1 तक चल सकता है, लेकिन 2 दीजिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। और जिनका जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू मस्ट भी नंबर न्यूमेरिक में आपको देना है। तो अगर आपका नहीं है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जो है नेशनलिटी इंडियन। मदर टंग देखिए, झारखंड का जो मदर टंग है वो हिंदी है, यहाँ पर आपको हिंदी देना है। दूसरा जगह पे जो भी है वो दे सकते हैं आपका मदर टंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क, ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो दीजिए। जो भी है आपका शरीर में कहीं दाग वाग है, तिल विल है तो उसको
देना है। डोमिसाइल देखिए दोस्तों, झारखंड के हैं तो झारखंड दीजिए, अदर के हैं तो अदर दीजिए। कैटेगरी में देखिए दोस्तों, जो भी है ये अनरिजर्व है, EWS वीकर सेक्शन में जो आते हैं ये OBC 1, OBC 2, SC ST जो है वहाँ टिक लगाना है। प्रिमिटिव ट्राइब देखिए, मैंने बताया था प्रिमिटिव ट्राइब में कौन कौन आते हैं। ST SC जो है, ST SC में जो आते हैं दोस्तों, ST SC नहीं, ST में जो आते हैं तो इसमें एक आदिम जनजाति का भी इसमें जिक्र है। तो आदिम जनजाति के अंदर बहुत सारे ST लोगों को रखा गया है, तो उसको आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड, तो उसमें अगर आते हैं तो यस दीजिए, नहीं आते तो नहीं दीजिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है कौन कौन आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए हैंडीकैप्ड का तो यस दीजिएगा, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो ही यस दीजिएगा, और नहीं है तो नहीं दीजिएगा। आगे देखिए 40% परमानेंटली फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, यानी आपका जो 40% से 40% तक है आपका, मतलब आप डिसेबिलिटी है आपका, विकलांग है तो यस दीजिए, और नहीं है तो नहीं दीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबिलिटी है तो ही यस दीजिएगा, मतलब कि जो भी है। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन आता है, ब्लाइंड, डीफ, लोकोमोटिव, ये सब दीजिएगा, और नहीं आते हैं तो कुछ मत दीजिएगा, समझे। उसके बाद देखिए, आपको रिजर्वेशन चाहिए स्पोर्ट कोटा के अंदर, यानी आप राज्य स्तर पर खेले हैं झारखंड से तो ही दीजिएगा यस या यस, वरना नो दीजिएगा। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी इससे पहले मतलब काम करते थे, झारखंड सरकार के अंतर्गत काम करते थे तो यस दीजिए, वरना नहीं दीजिए, ठीक है। आगे देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपका है वो दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी, ये सब जो है वही वाला ईमेल आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा चालू रहता है। ऐसा नहीं कि दे दिए और मोबाइल भी फेंक दिए, सिम भी फेंक दिए और ईमेल भी फेंक दिए, तो जो है वही दीजिए। कंफर्म आईडी देना है, डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, और यहाँ अपने आप आपका कट ऑफ आ जाएगा। देखिए यहाँ नीचे, उसके बाद आपका ये एड्रेस यहाँ देना है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, और परमानेंट मांगा जा रहा है, लेकिन आप एक ही जगह रहते हो, आपका अस्थायी पता भी वही है और परमानेंट भी है, तो एक ही दीजिए और यहाँ पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ स्टेट, जो भी स्टेट से आते हैं, पिन कोड, ये सब आप जानते ही हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम आता है बहुत को, यहाँ आपका बोर्ड देना है, यानी जैक से पढ़े हैं तो जैक दीजिए। आप कोई मतलब कि इंटर और मैट्रिक जो होता है वो जैक से होता है। उसके बाद आप कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो रांची यूनिवर्सिटी दीजिए, या हजारीबाग यूनिवर्सिटी, जो देना है दीजिए जहाँ से आप पढ़े। उसके बाद टोटल मार्क्स, जितना मार्क्स था फुल मार्क्स, और मार्क ऑब्टेन मतलब कि जितना मार्क्स आप लाएँ वो वाला दीजिए, परसेंटेज कितना वो वाला दीजिए कैलकुलेट करके, डिवीज़न जो वाला वो दीजिए, कौन सा ईयर में पास किए हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, वो दीजिए, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है। सर्टिफिकेट नंबर की आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है आपका, उसमें देखिएगा साइड में SL लिखा हुआ रहता है, या किसी का सर्टिफिकेट नंबर भी रहता है तो वो दे दीजिएगा। लेकिन 1 साल बाद आता है मैट्रिक का, वही वाला दीजिएगा। 1 साल बाद जो आता है ना, 1 साल बाद आप पास कर गए, उसके बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो वाला दीजिएगा सब में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर वेदर यू आर एम्प्लॉयमेंट विथ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड सरकार के अंतर्गत आप कोई सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं या क्या कि नहीं, या हैं, तो यहाँ पर आपको अगर हैं तो यस दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। अगर यस, देखिए अगर आप यस देते हैं तो आपको ये सब भरना पड़ेगा, ठीक है, और अगर नो देते हैं तो आपको ये सब नहीं भरना पड़ेगा। तो आप जिसमें भी आते हैं, नहीं अगर एम्प्लॉय हैं तो यस दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। आगे देखिए, आप इसे, आपका JPSC में कोई है, चाचा, पापा, कोई काम करता है तो उसका यहाँ पर क्या रिलेशन है उससे, वो लिखना है, ठीक है, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए डिक्लेरेशन, यहाँ पर देखिए ये जो है डिक्लेरेशन आपको ओके करना है। यहाँ पर लिखा है कि यदि आप यहाँ जो भी चीज़ें दिए हैं वो सब सही है, और अगर किसी भी हालत में अगर गलत पकड़ा जाता है तो आपको निष्कासित किया जाएगा, वो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में ओके करना है। फिर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली के लिए है, आप नहीं दीजिएगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसको ओके नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और ये ज़रूरी है, तो आप इसको जो नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो प्लीज़ इसको ना दें। अब बाद में पूछते हो सर हमने दोनों भी टिक लगा दिया था तो क्या कुछ हो सकता है, तो भैया देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे जानूंगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं, तो आप इसको नहीं दे तो अच्छा होगा। आप एकदम कूल माइंड होके फॉर्म भरिए, आसानी से भरिए। आप ग्रेजुएट हो और किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो उसको यहाँ पर दीजिएगा प्लेस, ठीक है।
उसका नाम दे दीजिए, फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन देना है, ये जो दिख रहा है इसको यहाँ डाल दीजिए और डालने के बाद सेव एंड एडिट करके आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप यहाँ करते हैं तो उसके बाद आपको फ़ोटो डालने बोलता है, आपका फ़ोटो डालना है 25 KB में और सिग्नेचर भी 25 KB में डालना है। आप मोबाइल से भी अगर फ़ोटो कम करना है तो मोबाइल से भी कर सकते हो, एक छोटी सी ऐप आती है उसके थ्रू जिसका नाम है फ़ोटो रिसाइजर, वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप में करना चाहते हो तो बहुत प्रकार से कर सकते हो, मैं MS पेंट में करता हूँ, आसानी से आप कर सकते हो। तो ये थे आपके प्रॉब्लम्स। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि फ्रेंड्स आप फॉर्म भरो तो बहुत केयरफुली भरो, कुछ भी गलत होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आप अगर पेमेंट नहीं किए हो, कुछ भी गलती किए हो और पेमेंट नहीं किए हो तो आप फिर से नया फॉर्म भरो जो मैंने बता दिया है। तो आपको तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं और क्या गलती नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जाति आवाज़ से आप अप्लाई कर चुके हैं या पहले का भी बना हुआ है, 2021 से पहले का बना हुआ है तो वो भी चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बनने दिए हैं और बना नहीं है, पहले का भी है तो चलेगा, ठीक है, और बाद का भी है तो भी चलेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। और आसानी से फॉर्म भरिए और आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी फॉर्म भर दीजिए क्योंकि अब साइट जाम होने वाला है। 100 रुपया का फॉर्म का दाम है, 100 रुपया तो हमको लगता है कि पूरा इंडिया का आदमी इसको भर रहा है, क्योंकि 100 रुपया फॉर्म का दाम है तो पूरा दुनिया का आदमी फॉर्म भर रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से भरें, बाद में साइट जाम हो सकता है। और हाँ, जब पेमेंट करें तो आप UPI से करो यार, UPI अगर आप यूज करते हो तो UPI से करो, UPI में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। बाकी बात अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो तो 1 दिन बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देगा, इसलिए आप लोग UPI से करो, ठीक है। और डेबिट कार्ड से करोगे तो उसका टाइमिंग दिया है, उसी टाइम के अंदर कर सकते हो, इसलिए UPI से करो यार। UPI बहुत ही अच्छा चीज़ है और उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। भीम UPI से करो, आसानी से हो जाएगा। पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो, जो भी UPI है किसी के भी थ्रू कर सकते हो। और मैं लास्टली यही कहूँगा कि अगर आपका कुछ गलत किए हैं तो आपका प्रॉब्लम आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका गलत हो गया है तो उसको सुधारना चाहिए तो आप JPSC जाके कांटेक्ट करो, JPSC जाइएगा तो कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि मेरी जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप JPSC की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए सहायता करता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।